देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री के साथ हुई है। ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी है और इस बातचीत के बारे में खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि 27 जून की दोपहर को ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बातचीत हुई और इस बातचीत में उन्होंने मौजूदा हालात के बारे में हमें अवगत कराया और जो चिंताजनक स्थिति थी उस पर हमारे विचार उन्होंने सुने और अपने विचार उन्होंने अवगत करा दिए। यानी कि ईरान ने अपना स्टैंड साफ तौर पर भारत को क्लियर कर दिया है फोन करके और ईरान ने पूरे मामले की जानकारी दी है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जब जंग हुआ तो उसमें आखिरकार अमेरिका कूद पड़ा और इसके बाद हालात बिगड़ गए। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी ने ईरान और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस मामले पर भारत भी लगातार ये कह रहा था कि ये स्थिति चिंताजनक है और ईरान और इजराइल दोनों ही उसके मित्र देश हैं। ऐसे में दोनों देशों को अगर बातचीत करनी है तो भारत उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। इतना ही नहीं, दोनों देशों से भारत ने डी-एस्केलेशन की अपील की थी और कहा था कि दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए अपने मसले को सुलझा लें, यही ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। वहीं अमेरिका और इजराइल इस बात पर अडिग हैं कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करना ही होगा। यही सब तनाव के कारण लगातार परिस्थिति बिगड़ती गई और मामला युद्ध तक पहुंच गया। युद्ध की परिस्थिति में भारत ने अपने नागरिकों को निकाला और जो मदद ईरान ने इसके लिए मुहैया कराई उसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री को शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भारतीयों के रेस्क्यू में आप लोगों ने भूमिका निभाई, जो मदद दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन भारत और ईरान दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बात भारत के साथ साथ ईरान भी समझता है। इसीलिए जब भी मौका लगा है दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ व्यापारिक संबंध ही नहीं, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी मजबूत रहे हैं। सभ्यताओं के कारण दोनों देश एक दूसरे को बहुत करीब पाते रहे हैं। ऐसे में भारत और ईरान लगातार इस मुश्किल स्थिति में एक दूसरे से संपर्क में रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की थी और भारत की चिंताओं से अवगत कराया था और ईरान को लेकर भी जो उनकी चिंताएं थी उसे सुना था और तमाम पहलुओं पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। यकीनन जंग से पहले और जंग के बाद भारत से ईरान का संपर्क लगातार बना रहा और यही वजह है कि दोनों देशों की दोस्ती में किसी तरह की दरार कोई पैदा नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।